और ये आयत मुक़द्दसा हमको सबक देती है कि जहां हम दुनियावी काम अंजाम देते हैं तो जब तक जिंदगी है हमें जिंदगी के काम करना है। और जब हमारी जिंदगी आखिर हो जाएगी, जिंदगी के सांस जो है पूरे हो जाएंगे, तो फिर हमारा कोई अमल नहीं। ये जिंदगी हमारी अमल का नतीजा है। हम यहाँ अगर जिंदगी है हमारी तो हम अच्छे अमल करें, और अगर चाहे तो हम बुरे अमल करें। तो अगर हमने बुरे अमल किए तो हम इस आयत के तहत नहीं आते। हम जब आते हैं तो हम अल्लाह की रजा हासिल करना है, तो हमें गलत कामों से बचना है। हमें उनका साथ देना है जो दीन का काम करें, हमें उनके साथ चलना है जो दीन का काम करें। हम उनके पास बैठेंगे जो दीन का हमें इल्म देंगे। हम उनके पास बैठेंगे जो हमें बड़ों की इज्जत देंगे। हम उनके पास बैठेंगे जो हमें अच्छा सबक देंगे। हम उनके पास बैठेंगे जो हमें वालिदैन की इज्जत और एहतराम करना हमको बताएंगे। हम अपने बच्चों को उनके पास बिठाएंगे जहां हमारे बच्चों को सही सबक मिलता हो, जहां हमारे बच्चे बेरहमी के शिकार होते हो, हम वहां न जाए और न हम अपने बच्चों को बिठाएं। हमारा नतीजा, और तभी हम इस आयत के तहत पहुंचते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम पूरी जिंदगी में लहवो लईब करते रहे, नमाजें हम छोड़ते रहे, सदकात हम न दें, नवाफिल हम न पढ़े, लोगों पर जुल्म और सितम हम करते रहे, तमाम लोगों के हुकूक हम मारते रहे, और फिर हम फख्र करें कि हम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें वो बख्श पालेंगे। तो याद रखो, जब हम उनकी नहीं मानते तो वो हमारी नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे हम जब उनकी मानेंगे तब वो हमारी मानेंगे। अगर हम ये सोचते रहे कि हम जिंदगी भर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते रहे, हम शरीयत मोहम्मद से हट के चलते रहे, तो याद रखो हमारी जिंदगी ये 2 दिन की 4 दिन की जिंदगी है, फिर वही जाना है। बहुत सारी मौतें आपने देख ली होंगी, बहुत सारी मौतें इस जिंदगी में आपने ही देखा होगा। अच्छी मौतें भी तुमने देख ली होंगी और बुरी मौतों का हाल भी आपने देख लिया होगा इस जिंदगी में। एक दिन मैंने देखा, सोचने लगा, गौर करने लगा, मौलाना यूसुफ साहब, मैंने एक दिन गौर किया कि मौत होती है तो अच्छी कौन सी होती है। आपने भी अपनी माथे की निगाहों से देखा है कि ये जिंदगी कहीं कहीं आपने देखा होगा कि अगर मौत आ रही है तो किसी की नाचते हुए आ रही है, किसी की गाते हुए आ रही है, और कहीं मौत आ रही है तो देखो बुजुर्गों का फैज ऐसा होता है कि तकरीर करते अगर मुकर्रिर कहते हैं वमा अलैना इल्लल बलाग। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अगर अच्छी सोबत होती है तो मौत भी अच्छी आती है। बेशक, हमारे मौलाना कारी रजूलुल्लाह चतुर्वेदी का नाम सुना होगा आपने। अल्लाह ने उनको मौत अता फरमाई तो वो स्टेज पर तकरीर कर रहे थे, दीन का काम कर रहे थे। बेशक। और जब मौत आई तो आखिर में जब उन्होंने कहा वमा अलैना इल्लल बलाग, जिंदगी की सांसें पूरी और तकरीर भी। बेशक, सुभान अल्लाह। मौलाना यूसुफ साहब गवाह हैं, और भी हमारे उलमा गवाह हैं, आपने देखा होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान पर खातिमा हो तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, हम में बेहतर वो है जो ज्यादा तकवेदार है। हमें चाहिए कि हम नमाजें पढ़ें, हमें चाहिए हम माँ बाप का अदब व एहतराम करें, हमें चाहिए कि हम बड़ों की इज्जत करें, हमें चाहिए कि हम छोटों पर शफकत करें, हमें चाहिए कि हम उलमा की कद्र करें, हमें चाहिए कि हम मदरसों के कामों को आगे बढ़ाएं, हमें चाहिए कि हम मसाजिद के कामों को आगे बढ़ाएं, हम मसाजिद में ज्यादा से ज्यादा जाएं, हम अपने बुजुर्गों की सोहबत में बैठे ताकि सोहबत का असर आए और हम अच्छे आदमी, अच्छे इंसान बनें। बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर हम यूं ही गलत सोहबतों पर बैठते रहे, हम बेरहमी के शिकार रहे, या यूं ही फिल्में और मोबाइल गाने वगैरह सुनते रहे, तो हमें खतरा है इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा खात्मा ईमान पर ना हो। तो अगर हम चाहते हैं अपने जिंदगी को अच्छा बना, हम चाहते हैं कि हम जिंदगी में सुरखरू रहे और आखिरत में भी सुरखरू रहे, तो हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलना है। बेशक, बेशक। हमें अपने माँ बाप की खिदमत करना है, हमें अपने बड़ों का अदब व एहतराम करना है, हमें दीन के काम में हाथ। हम अगर किसी वजह से, जहाँ ये कहा जाता है कि हम दीन का काम करें, दीन का काम करें, तो बात हक है कि हम दीन का काम करें।
तो दीन का काम सिर्फ मदरसा चला कर नहीं हो या मस्जिद में इमामत करके नहीं हो। नमाजें पढ़ रहे हैं तो मसाजिद को चलाना, मदारिस को चलाना और उसमें खिदमत करना या गरीबों की खिदमत करना, ये भी एक दीन का काम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा जिंदगी में मस्जिद में या सजदे में रहकर नमाज है। 5 टाइम की फर्ज है। कितने? 5 टाइम की नमाज फर्ज है। किसी वजह से आपको टाइम न मिल पाया तो आखिरत में आप ये जवाब न देंगे कि परवरदिगार आलम तू मुझे यहाँ पर नमाजों के ताल्लुक से मुझसे सवाल किया जा रहा था, मुझसे नब सवाल किया जा रहा है और मैं तो अपने काम में बिजी था, मैं तो मशीनें चला रहा था, मैं तो अपने पेंटों को या मैं अपने कारोबार को सही कर रहा था, ये जोहर का वक्त था या असर का वक्त था। याद रखो परवरदिगार आलम की बारगाह में अगर नमाजों का सवाल हुआ और आपको ये जवाब ना दिया जाएगा, आपसे ये न सुना जाएगा कि मैं काम में बिजी था, बल्कि यही कहा जाएगा, तुम यही कहोगे हे परवरदिगार आलम ये हमारी कमी है, हम दीन पर ना चल पाए, लिहाजा परवरदिगार आलम अब हमारे लिए और क्या है। परवरदिगार आलम की अगर रहमत जोश में आ गई तो बख्श देगी, वरना पकड़ तो हमारी है ही। लिहाजा हम किसी वजह से एक वक्त में नमाज न पढ़ पाए तो कज़ा हो गई तो हम जरूर दूसरे वक्त में पढ़ लें। ऐसा नहीं है कि अगर एक वक्त की नमाज छूट गई तो दोबारा हम नहीं पढ़ सकते, बल्कि हम अपनी जिंदगी में नमाजें पढ़े। किसी वजह से हमारे कारी यूसुफ साहब है, बात मर्तबा ऐसा होता है कि 5 टाइम की सफर में नमाज कज़ा हो जाती, लेकिन वो जहाँ पहुंचते वहां जाकर नमाज पढ़ तो पता लगा कज़ा नमाज भी पढ़ सकते, कम से कम वो फरीजा तो अदा हो रहा है। जिस कर्जे में हम मुलव्विस हैं, जिस कर्जे में हम घिर गए, उस कर्जे से हम निकल सकते हैं ये, मगर हमारी नियत ये हो कि हम नमाजें पढ़ लेंगे, हम नमाजें सब बोले नमाजें पढ़ लेंगे। तो हम अगर नियत कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नियत का भी सवाब अता बोले नमाज का सवाब भी अता फरमाएगा। नियत अगर हमने कर ली कि हमारी नमाज जोहर की कज़ा हुई है और हमें पढ़ना है तो याद रखो तुम्हारे लिए फरिश्ते भी दुआ करेंगे कि ए परवरदिगार आलम इसको इतना वक्त अता कर दे ताकि जोहर की नमाज कज़ा पूरी करे। बेशक सुभान अल्लाह। और अगर हमारी नियत ये नहीं है कि हम पढ़े कि ना पढ़े तो याद रखो अगर हमारी नियत नहीं है तो फिर हमें सवाब नहीं मिलेगा। तो हम कम से कम अपनी नियतें कर लें कि हम अगर नमाज कज़ा हो रही है, और याद रखो अगर हम किसी वक्त से काम में पूरे दिन बिजी रहे, टाइम ही नहीं मिल पाया, हम भाग दौड़ में क्योंकि काम इंसान जब चलता है जिंदगी गुजारता है और अपने बच्चों के लिए भाग दौड़ करता है इंसान, तो अगर किसी वजह से पूरे दिन नमाज नहीं पढ़ी तो ईशा में एक ऐसा टाइम है जो इंसान को पूरा टाइम मिल जाता है और फिर वो जाकर अपने घर में सोता है और इसके अलावा कोई काम नहीं करता। अरे बोले कोई काम नहीं करता, अरे हाथ उठा के बोले कोई काम नहीं होता है। तो ईशा में फिर वुजू करे और 5 टाइम की नमाज पढ़ ले और परवरदिगार की बारगाह में दुआ करे, परवरदिगारा मेरी ये नमाजें कज़ा हुई थी, मैंने तेरी बारगाह में अदा की, तू इनको कबूल फरमा ले। परवरदिगार की रहमत है कि वो कबूल। क्यों भाई ऐसा नहीं हो सकता? अरे हो सकता कि नहीं? जी हो सकता। एक बार बोले सुभान अल्लाह। ये है बात। तो याद रखो इंसान की जिंदगी बड़ी मुख्तसर जिंदगी है और ये तकवा बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि तकवा सिर्फ नमाजों से, याद रखो नमाजें हमारे ऊपर फर्ज है। फर्ज ऐसा होता है जैसे हमने किसी से 10 रुपए ले लिए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहिब क़िबला तशरीफ़ रखें। ख़तीबे ज़ी वक़ार नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहब क़िबला अज़हरी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, बैठ जाएं, बहुत जल्द हज़रत का खिताब सुनने को मिलेगा। तशरीफ़ रखें जी। माहौल बना एक बार बोले सुभान अल्लाह। ये उलमा की आमद है माशाअल्लाह। और ऐसे ही आप लोग अपनी माथे की निगाहों से ये उलमा की ज़ियारत करते रहेंगे और उलमा की ज़ियारत करना ये भी सवाब का। तो मैं बयान कर रहा था कि तकवा नमाजें ये हमारे ऊपर फर्ज,
इंसान को चाहिए कि नमाजें पढ़ ले, फर्ज है अदा कर लेगा तो ये अदा हो जाएंगी, और कदा न रहेंगी तो अदा हो जाएंगी। और ये सबक हमको तक़वे का हमारे बुजुर्गों से मिला। उनकी जिंदगी अगर हम पढ़ते हैं, आओ हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में चलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुए अभी 3 दिन हुए। कितने दिन हुए भैया? 3 दिन। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल अभी 3 दिन हुए और आपको खलीफा बना दिया गया। खलीफा, अरे बोले खलीफा बना दिया गया। तक़वे की बात कर रहा हूं मैं आपको कि अगर आपका किसी पर हक, किसी की आप खिदमत करते हैं, आप किसी को मतलब चाहते हैं कि आप अच्छे रहे, तो हमारे बुजुर्गों से सबक मिल जाता है। हमें जो तारीखें मिलती है वो हमारे बुजुर्गों से मिल जाती है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक और भी चंद साहबा बैठे हुए, 2-3 बच्चियां आपके पास आती है बैठे हुए और वो रोती। क्या करती है? रोती। अरे बोले बोले रोती। क्या करती? रोने लगती है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेटी क्यों रोती हो, क्या मामला है, क्यों रो रही हो, वजह क्या? बोले हुजूर अब आप तो खलीफा बन गए। बोले खलीफा बन गए तो क्या हुआ? खलीफा बन गए, अरे बोले खलीफा बन गए तो क्या हुआ? बोले हुजूर जब से हमारे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ है तब से आप हमारी खिदमत कर रहे हैं और हमारे लिए पुरसाने हाल कोई नहीं है आपके अलावा, और आप हमारी रोजाना बकरियां दूते हैं और हमें दूध पिलाते हैं और हम उनको दूध बेचते भी हैं और उससे खर्चा भी चला लेते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर का जवाब सुनो, प्यारे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुनो। लोगों गौर करो इस बात पर, इंसान की जिंदगी बड़ी अनमोल जिंदगी है। अगर इससे चाहे तो हम पूरी जिंदगी ऐसे अमल कर ले कि हमें किसी और अमल की जिंदगी में जरूरत, बस हम तक़वे पर हम अल्लाह की रजा के लिए अमल करें। दुनियादार के लिए दुनियादार कोई भी कहे, मुखालिफिन तो यार हजरत बड़े बड़े बुजुर्गों के गुजरे और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरे यार, और कहाँ जाओगे? दीन का काम करने अगर कोई भी इंसान चला है, कोई भी अच्छाइयां करना चला, तो ये ना समझे कि उसकी बुराई ना होती। बुराई होती है कोई भी कर। हमारे मुफ्ती साहब है दिल्ली में रह रहे, इनसे पूछो कितनी मुखालफत इनकी भी चल रही होगी, हर एक की चलती है। जब बड़े बड़े बुजुर्गों को जो मतलब क्या कहते हैं हमारे इमाम गुजरे हैं, उनको लोगों ने जेल करवा दिया। हमें दीन का काम करना है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बेटा जैसे मैं, एक बात याद रखो, मैं खलीफा बना हूँ और खलीफा की जिम्मेदारी बढ़ती है घटती नहीं। अरे बोले बढ़ती है घटती नहीं। लिहाजा है बेटी, जैसे मैं पहले जाता था ऐसे फिर तुम्हारे घर आता हूँ। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि हर रोज वो बाद नमाज असर उन बच्चों के घर जाते, बकरी दूते, दूध निकालते, उन बच्चों को देते, फिर ये जिंदगी है हमारे बुजुर्गों की। आज अगर हम किसी का काम करते हैं, आज अगर हम कोई बना दे ना, प्रधान भी चेयरमैन बना दे, तो आज तो वोट मांगने हम चले जाएंगे, कल को हमारे घर आगा तो भगाएंगे। लेकिन ये जिंदगी, ये हुकूमत करना, ये हमारे बुजुर्गों से सीखो। अगर हमें खिदमत करना है तो हमारे बुजुर्गों से सीखो कि हुकूमत कैसे होती है, कैसे रियाया की खिदमत की जाती है, कैसे दिलों पर राज किया जाता है। ये लोगों अगर दिलों पर राज करना है तो पूरा ईमानदार बन जाओ, पूरे मुसलमान बन जाओ। अब अगर हम पूरे ईमानदार इस्लाम मुसलमान बन गए तो याद रखो, हमारी जिंदगी को रोकने वाला, हमारी इज्जत को रोकने वाला कोई नहीं है। पूरी दुनिया में तुम छा कर रहोगे, कोई और नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में कायम तुम रहोगे। लेकिन वही है कि हम अपने अमलों को अच्छा करें। ऐसा नहीं कि हम दूसरे को अमल देख रहे हैं कि फला आदमी नमाज इस पर ताना तशनी है, दूसरे पर, अपने पर नहीं। तो याद रखो, हर एक इंसान अपने पर गौर करे, अपने पर तवज्जो दे के मैं कितनी खिदमत दीन की कर रहा हूँ, कितना मैं मदारिस पे काम कर रहा हूँ, कितना मैं तलबा से प्यार कर रहा हूँ। याद रखो, तलबा से प्यार करना, उनको प्यार की नजर से देखना, उनके लिए खाने का इंतजाम करना, ये भी एक दीन का काम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो दीन का काम नहीं हो, वो भी दीन का काम है। उलमा की जियारत करना, ये भी दीन का काम है। उनकी महफिलों में जाना, ये भी दीन का काम है। और याद रखो, ऐसे नहीं गरीबों की मदद करना, यतीमों के सरों पर हाथ रखना, ये भी दीन का काम है। अपने बच्चों को प्यार से देखना, ये भी दीन का काम है। अपनी बीवी को शरीके हयात को मोहब्बत से बात करना, ये भी दीन का काम है। अपनी वालिदा की खिदमत करना, ये भी दीन का काम है। याद रखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में रहकर
दीन का काम नहीं हो सकता, ये भी याद रखो। दीन का काम घर में रहकर भी कर सकते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। तो उनके इश्क में हस्ती मिटा के देगा, तो उनके इश्क में, अरे बोले तू इसके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। ये जिंदगी जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम कर देंगे ना, तो फिर हमें किसी और के नाम की जरूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने हमको पैदा किया है, इसीलिए तो पैदा किया है कि हम अल्लाह की इबादत करें और किसी पर जुल्म सितम ना करें, दीन के काम करके अपनी जिंदगी को आखिर खैराबाद कह के सुभान अल्लाह। तो हजरात, ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है सुभान अल्लाह। और हमारे उलमा की फहरिस्त लंबी है और आप बहुत अच्छे बेशक सुभान अल्लाह। हमें खिदमत करना। जब भी तुम्हारे पास कभी वो जाए तो मदरसे के लिए कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, ताकि आज तुमने अगर 10 रुपए दे दिए, वो एक हदीस याद आ रही है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवा फरोज़ में बैठे हुए, हुजूर ने फरमाया 3 काम कर लिया करो। कितने? 3 काम। कितने? 3 काम। अरे बोले आप प्यार से बोले, कितने? 3 काम। 3 काम कर लिया करो। बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह क्या 3 काम? बोले सदका दे दिया, सदके से माल बढ़ जाता है, सदके से माल बढ़ जाता है, सदके से माल बढ़ जाता है। अब देखिए जाहिरन तो नहीं बढ़ रहे। अगर भाई किसी पे 2000 रुपए हैं और 1000 रुपए किसी ने दे दिए तो 1000 ही तो बचे। जी जी। तो जाहिरन तो पैसा, अरे भाई जाहिरन पैसा नहीं बढ़ता है। दिखता है यार 1000 रुपए मैंने दे दिए, 1000 बचे, 1000 फुला आदमी को देने है। लेकिन याद रखो, आपके और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, हजरत अफ़्फ़ान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला वहाँ जलवा फरोज़ में बैठे हुए तशरीफ फरमाए, हुजूर फरमाते हैं सदका दे दिया करो, सदके से माल बढ़ता है। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई एक इंसान कोई अगर सदका देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 700 गुना ज्यादा करके देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तो कितना? 700 गुना ज्यादा करके मेरा रब अता फरमाता है। तो बोलो ज्यादा हुआ या कम हुआ? बोलो बोलो बोलो, कितना हुआ? ज्यादा हुआ कि नहीं? अब क्योंकि जाहिर नहीं दिखता है, तो याद रखो आज जो तुम्हारी जेब में पैसा है ये तो तुम्हें नजर आता है देते हुए भी और लेते हुए भी, लेकिन वो जखीरा ऐसा इकट्ठा करवा दिया मेरे नबी ने, जिस वक्त कोई पैसा तुम्हारे काम ना आगा, उस वक्त 700 गुना जो मिलेगा वो तुम्हारे काम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। रोज़े महशर की तैयारी की जा रही है हजरात। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी जिस तरह से हो सके किसी से भी खिदमत करना। किसी वजह से अगर हम पर पैसा नहीं है तो हम अपना वक्त दे दें। बेशक सुभान अल्लाह। तो अगर वक्त हमने दे दिया तो वक्त से भी खिदमत होती है दीन की, ऐसा नहीं कि नहीं हो। तो हजरात हमें दीन के काम में भी टाइम दो और अपने घर के काम में भी टाइम दो। इधर उधर टाइम ना देके जो हम इधर उधर अपना लहव व लईब में वक्त गुजारते, अपना लहव व लईब में वक्त ना गुजार के अपने दीन के काम में या अपने बच्चों के काम में, अपने बच्चों के काम में रहोगे, अपनी वालिदा के अपने वालिदैन के काम में रहोगे या अपने बड़ों की इज्जत करोगे, उनके काम में रहोगे, तो तुम्हारी जिंदगी संवरेगी और आखिरत की जिंदगी भी संवर जाएगी। हजरात अब टाइम ज्यादा हो रहा है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलीना